जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको ज्योमेट्री पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है, त्रिभुज ABC में D और E किनमें से भुजा BC और AC के मध्य बिंदु हैं। एक ये त्रिभुज दिया है ABC। इस त्रिभुज ABC में भुजा BC और AC के दो मध्य बिंदु हैं। भुजा BC का मध्य बिंदु है D और भुजा AC का मध्य बिंदु क्या है, E है। यदि AD बराबर 10.8 सेंटीमीटर है, जो AD है जी पूरी A और D, इसकी लंबाई कितनी दी है 10.8 सेंटीमीटर। BE बराबर दिया है 14.4 सेंटीमीटर। BE कितना दिया हमारा 14.4 सेंटीमीटर। BE दिया है हमारा 14.4 सेंटीमीटर। और AD और BE समकोण पर G पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब 90 एंगल काटते हुए 90 एंगल बनाते हुए जी किस पर G पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, मतलब आपस में काट रहे हैं। तो AD और BE G पर कितने का एंगल बना रहे हैं, G पॉइंट पर 90 डिग्री का, क्योंकि समकोण पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ABC का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। जो पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अभी हमें इसमें दिया क्या है, एक तो भुजा दी है AD, भुजा AD है वो त्रिभुज की जो भुजा BC को मध्य बिंदु D पर काटती है। और एक दिया हमारा BE। AD की लंबाई कितनी थी हमारी 10.8 सेंटीमीटर और BE की लंबाई कितनी थी हमारी 14.4 सेंटीमीटर। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो हमें क्या दिया है कि ये दो रेखाएं जो दी हैं वो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब मध्य बिंदु पर टच कर रही है। तो जब किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर वो रेखा खींची जाती है तो वो रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु को, कोई भी भुजा हो, जैसे भुजा जी थी BC का मध्य बिंदु क्या है D। त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाली शीर्ष, तो अब जैसे BC भुजा है, इसका मध्य बिंदु क्या हमारा D है, तो इसका सामने वाला शीर्ष क्या हो जाएगा, सामने वाला शीर्ष A हो जाएगा। तो A से मिलाने वाली रेखा, तो D और A से मिलाने जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाती है। तो ऐसे ही भुजा कौन सी दी है AC का मध्य बिंदु क्या दिया हमारा E, और E से उसके सामने वाला शीर्ष क्या दिया B। तो B से E तक मिलाने वाली रेखा है जो BE है वो क्या कहलाएगी, माध्यिका। तो B कितनी हमारी 14.4। तो एक तरीके से AD और BE क्या है हमारी माध्यिका है। हम माध्यिका की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, माध्यिकाएं आपस में जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वह बिंदु उस त्रिभुज का क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। जो माध्यिकाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं तो 3 ही माध्यिकाएं होती हैं। तो यह माध्यिकाएं आपस में जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, आपस में काटती हैं जिस बिंदु पर, वह बिंदु उस त्रिभुज का क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। और केंद्रक की खासियत होती है, केंद्रक क्या करता है, अब जैसे मान लो एक जी दी थी AD माध्यिका हो गई और जी BE माध्यिका हो गई। माध्यिका क्यों हो गई, क्योंकि सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से और उसके शीर्ष से मिल रही है। ऐसे देखो BC का मध्य बिंदु क्या है D और सामने वाला शीर्ष क्या A है, तो AD क्या होगी हमारी माध्यिका। ऐसी भुजा AC का मध्य बिंदु क्या है A, C का मध्य बिंदु क्या है E और सामने वाला शीर्ष क्या है B। तो B से E तक की जो मिलने वाली रेखा वो क्या कहलाएगी, माध्यिका। तो ये दोनों माध्यिका G पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि माध्यिकाएं जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं वह बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। और केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, वो भी कैसे, शीर्ष से। अब जैसे एक माध्यिका दी हमारी AD, तो शीर्ष से लेंगे तो AG और GD, AG और GD इसको किस रेशियो में काटेगा, 2:1 में। ऐसी BE, तो BE को BG और G और E, तो जी किस किस रेशियो में कटेगा, 2:1 में। तो एक तरह से जी 2:1 में कटा। ऐसी B किस में कर रहा है, 2:1 में कटा। तो AD और B माध्यिका हो गई और G क्या हो गया, केंद्रक हो गया, क्योंकि इसमें माध्यिका वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो AG रेशियो GD कितना हो जाएगा, AG
रेशियो GD कितना हो जाएगा 2:1। और हमारा AD पूरा कितना दिया था, AD दिया था 10.8 सेंटीमीटर। जब पूरा AD 10.8 सेंटीमीटर दिया है और रेशियो कितने में काटा है, 2:1 में, तो एक तरीके से AG हम निकालेंगे रेशियो वाले फॉर्मूले से। तो टोटल हमारा कितना दिया, टोटल रेशियो हमारा कितना है 2 और 1 3 का। तो 2 और 1 3 कितने के बराबर हो जाएगा 10.8, क्योंकि टोटल रेशियो 3 हो गया और पूरी भुजा कितनी है 10.8। तो 3 तो 10.8 के बराबर हो गया। अब हमें निकालना क्या है AG। तो AG का रेशियो क्या है 2, तो 2 का निकाल लेंगे। तो 2 + 1 ऊपर लिख देंगे 10.8 और गुणा 2, तो कितना आ जाएगा जी, ये 3 हो जाएगा। 3 से जी कितनी बार कटेगा 3.6। तो 3.6 गुणा 2 कितना आ गया 7.2। तो AG हमारा कितना आ गया, हमारा A और G AG कितना आ गया हमारा, AG आ गया हमारा 7.2। जी वाले AG कितना आ गया हमारा 7.2। अब ऐसी प्रॉपर्टी इसमें लगा देंगे। जी माध्यिका दी है B और E, जी B माध्यिका दी है और ये 2 और 1 में रेशियो में कट रहा है। पूरा जो रेशियो पूरी कितनी वैल्यू है, कितनी 14.4। B कितने दिए हमें 14.4। तो B G और GE का रेशियो है, B G और GE का रेशियो 2:1 और टोटल पूरी B कितनी है 14.4। तो एक तरीके से 3 रेशियो तो हमारे 14.4 के बराबर है। तो पूछ हमें निकालना किसका है, BG की वैल्यू। तो 2 कितने के बराबर होगी, तो ऐसे लिख देंगे BG बराबर कितना हो जाएगा 2 + 1 अपॉन 14.4 अपॉन 2 + 1 गुणा 3। गुणा कितना करेंगे 2 करेंगे, क्योंकि 2 रेशियो किसका है BG का है। तो जी 14.4 अपॉन 3 गुणा 2, 3 से जी कितनी बार कटेगा 4.8। तो 4.8 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना है हमारा 9.6। तो BG कितना आ गया हमारा 9.6। तो हमने इसमें AG और जो BG की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि देखो ये एक समकोण त्रिभुज है BG और A। BGA क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्योंकि देखो जी 90 डिग्री का एंगल बनना है और समकोण त्रिभुज का जब क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू लंब। तो आधार तो हम इसको मान लेंगे AG को, तो वो कितना हमारा आया AG हमारा आया 7.2। और लंब किसको मान लेंगे, इस पूरी को BG को, और BG हमारा कितना है 9.6। तो त्रिभुज BGA का एरिया का निकालेंगे, त्रिभुज BGA का एरिया। तो 1/2 AG गुणा BG, AG और गुणा BG। तो जी कितना आ जाएगा 1/2 7.2 AG की वैल्यू होगी और BG कितना हमारा दिया 9.6। तो 2 से 9.6 कितनी में कट गया 4.8। 4.8 का 7.2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना है हमारा 14.56। तो जी क्या हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। तो जी आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे हमने क्या किया कि माध्यिका वाली प्रॉपर्टी का यूज करके हमने त्रिभुज AGB का क्षेत्रफल निकाल लिया। एक तरह से BGA का हमने एरिया निकाल लिया। अब जो माध्यिका होती है, माध्यिका क्या होती है, माध्यिका हमेशा त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटती है। एक तरह से कह सकते हैं माध्यिका से जो शीर्ष से और केंद्र तक का जो रेखा होती है, शीर्ष से केंद्र तक की जो रेखा होती है, तो कौन कौन सी रेखा होगी, एक तो होगी शीर्ष से केंद्र तक CG, एक होगी AG और एक हो गया B और G। तो ये 3 जो रेखाएं हैं, ऐसे इसको मान के चलो, ये 3 जो रेखाएं हैं, यहाँ से यहाँ तक G वाली, यहाँ से यहाँ तक G वाली और यहाँ से यहाँ तक G वाली, ये 3 रेखाएं हो गई। तो ये तीनों जो रेखाएं हैं तो इनसे ये त्रिभुज 3 बनेंगे। एक तो बनेगा BGA, एक बनेगा CGA और तीसरा क्या बनेगा हमारा CGB। जो तीनों जो त्रिभुज है, इन त्रिभुज का क्षेत्रफल का योगफल होगा वो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर, बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो एक तरीके से जिसमें जो माध्यिका शीर्ष से केंद्र तक की जो रेखा होती है उससे जो त्रिभुज बनता है वो पूरे बड़े वाले त्रिभुज का कितना होता है 1/3 होता है। तो एक तरीके से इन तीनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इन किसी एक त्रिभुज को ले लो, इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा तीनों का, क्योंकि माध्यिका से बनना है। तो किसी एक का हमने निकाल लिया, तो हमने किसका निकाल लिया BGA का, और पूरे त्रिभुज का निकालना है तो उसका 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि 3 त्रिभुज बनते हैं और हमें निकालना पूरे बड़े त्रिभुज को, तो 3 गुना हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुज ABC का एरिया बराबर हो जाएगा 3 गुणा BGA का निकाल लो क्षेत्रफल, या CGA का निकाल लो या CGB का। तो हमने BGA का निकाल लिया था, तो 3 गुणा त्रिभुज BGA का क्षेत्रफल। तो BGA का कितना है हमारा 14.56, तो 3 गुणा 14.56 बराबर कितना है हमारा 103.68 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इस तरीके से हमने सवाल में एक माध्यिका वाली प्रॉपर्टी लगाई है, और त्रिभुज से जो माध्यिका से जो त्रिभुज बनती है, 3 त्रिभुज, उनका क्या होता है, एक तरह से उसका 3 गुना होता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इस सवाल को सॉल्व किया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस सवाल का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप इस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।